गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा वो बड़ी ही प्रेरणादायक है, बहुत ही मन को छूने वाली कहानी है। हालांकि कहानी बहुत छोटी है लेकिन जीवन में सीख देने जैसी कहानी है। कहानी एक गुरुजी और एक विद्यार्थी के बीच में है। कहानी एक अध्यापक जी और एक विद्यार्थी के बीच में है। एक बार अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे थे और स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर भयंकर बारिश हो रही थी और गुरुजी ने अचानक बच्चों को पूछा, बच्चों अगर तुम सबको 500 रुपए का नोट दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? सब बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा वो बैट खरीदेगा, तो किसी ने कहा वो वीडियो गेम खरीदेगा, तो किसी ने कहा वो नई ड्रेस खरीदेगा, किसी ने कहा वो गुड़िया खरीदेगी, तो किसी ने कहा वो बहुत सी चॉकलेट खरीदेगा। तभी गुरुजी की नज़र एक कोने में बैठे हुए एक लड़के पर पड़ी और वो लड़का बहुत गहरा सोच रहा था। गुरुजी उसके पास गए और पूछा कि तुम इतना क्या सोच रहे हो और तुम क्या खरीदोगे? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। गुरुजी ने पूछा क्यों? उस लड़के ने उत्तर दिया, गुरुजी मेरी माँ बहुत बुढ़ी हैं और वो लोगों की सिलाई करके मुझे बहुत मेहनत से पढ़ा रही हैं, लेकिन अब वो बुढ़ी हैं और उसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। वो सिलाई करने में बहुत तकलीफ़ देख रही हैं और मेरी माँ को मैं एक चश्मा देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ये चश्मा तो तुम्हारे पिताजी ही बनवा सकते हैं और तुम क्या खरीदोगे? तब उस लड़के ने जो उत्तर दिया उससे गुरुजी अचंभित हो गए और गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उस लड़के ने कहा, गुरुजी मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं बड़ा होकर अपनी माँ को सब सुख सुविधाएं, दुनिया की सब सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ। अध्यापक जी ने कहा, बेटे तेरी सोच ही तेरी सच्ची कमाई है और ये 500 रुपये मेरे वादे के अनुसार और ये 500 रुपये मेरी ओर से। जब तुम कमाने लगो और तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम मुझे लौटा देना। साथ ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी इच्छा है कि तुम एक दिन ज़रूर बड़े आदमी बनोगे। मैं उस दिन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर धन्य हो जाऊंगा जिस दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। 18 साल, प्यारे विद्यार्थियों, 18 साल बाद क्या होता है? स्कूल के बाहर एक चमचमाती जिला कलेक्टर की लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकती है और पूरी स्कूल में सन्नाटा छा जाता है और सब अध्यापक अचंभित हो जाते हैं। वो लड़का गाड़ी से उतरता है और कक्षा में आकर गुरुजी के चरण स्पर्श करता है। सारे स्टाफ चकित रह जाता है, ये क्या? जिला कलेक्टर एक अध्यापक जी के पैर छू रहा है। और फिर वो लड़का कहता है, गुरुजी मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने 500 रुपये दिए थे और कहा था जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाए उस दिन मुझे लौटा देना। आज मैं आपके आशीर्वाद से एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ और मैं आपको ये पैसे आपको लौटाने आया हूँ। ये बात सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, प्यारे विद्यार्थियों, और गुरुजी ने उस शिशु को गले लगा दिया और गुरुजी रो पड़े। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े होने पर कभी घमंड मत करना। अपने माता पिता और गुरुजी का हमेशा आदर और सम्मान करना। और एक बात ध्यान रखना, आज तक कोई भी माता पिता और गुरुजी का ऋण नहीं चुका सके। आपकी सफलता के पीछे केवल आपका ही हाथ नहीं है, इसके पीछे आपके माता पिता और गुरुजी का भी योगदान है। हमेशा अपने माता पिता और गुरुजी का सम्मान और आदर करते रहना है, तभी आपकी सच्ची सफलता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना जिंदगी में हमेशा बड़ों का आशीर्वाद ही साल चलता है। हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और जीवन में सफल होइए। कभी भी किसी से, गुरुजी से वैर नहीं रखना चाहिए और आपकी सच्ची सफलता गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।